बहुत सारे मिथ्स एंड मान्यताएं हैं कि अगर आप ऐसे खड़े होते हो, ऐसे दिखते हो, ऐसे चलते हो, ऐसे बैठते हो, तो आपका बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको देख कर के आसपास वाले सब बोलने लग जाते हैं कि इसको तो बेबी बॉय ही होगा या बेबी गर्ल ही होगी। और बहुत सारे केसेस में उनका तुक्का फिट भी बैठ जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा बेबी बॉय है, मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो, अपने सिम्टम्स के साथ मैच कर सकते हो कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। सिम्टम नंबर 1, मॉर्निंग सिकनेस। जो कहते हैं कि अगर गर्ल होगी तो मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है और बॉय होगा तो मॉर्निंग सिकनेस कम होती है। मेरे केस में मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत टाइम तक रही थी, 4-5 मंथ्स तक रही थी। तो उस बेसिस पे कहना मुश्किल है क्योंकि मुझे बेबी बॉय हुआ है, जबकि कहते हैं कि गर्ल के केस में मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 2, बेबी बम्प का हाई या लो होना। कहते हैं कि बेबी बॉय के केस में जो हमारा बेबी बम्प होता है वो लोअर साइड पे होता है, और बेबी गर्ल के केस में हमारा जो बेबी बम्प होता है वो हायर साइड पे होता है। तो मेरा बम्प जो था वो लोअर साइड पे था, तो आप कह सकते हो कि इस पॉइंट पे मिथ नहीं था और वो मेरे बेबी बॉय के प्रेडिक्शन के साथ में मैच कर गया। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्लो। कहते हैं कि बेबी बॉय के केस में आपका फेस ग्लो करने लगता है और बेबी गर्ल के केस में आपको एक्ने, पिगमेंटेशन, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम होने लग जाती है, आपकी स्किन डार्क हो जाती है। मेरे केस में मुझे एक्ने, पिगमेंटेशन ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो आप कह सकते हो कि हाँ, मतलब ये चीज़ मैच कर जाती है, मेरी स्किन ग्लो कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रेविंग्स। कहते हैं बेबी गर्ल अगर होनी होती है तो आपकी स्वीट की साइड पे क्रेविंग्स ज़्यादा होती है, और बेबी गर्ल के केस में आपको सॉल्टी एंड चटपटा खाना ज़्यादा पसंद होता है। मेरे केस में मुझे ऐसी कभी कोई क्रेविंग नहीं हुई। लोगों को रात में चाउमीन, पिज़्ज़ा ये सब खाने की क्रेविंग होती है, मुझे ऐसी कोई क्रेविंग नहीं हुई। मैं शुरू से ही चटपटा खाना खाना पसंद करती हूँ। स्वीट साइड पे मेरा लाइकिंग कम है। तो इस बेसिस में कह सकती हूँ कि हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्रेविंग्स वाला पार्ट मिथ होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी बेबी की हार्ट बीट। आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में अगर बेबी की हार्ट बीट 140 से नीचे है तो कहा जाता है कि बॉय होगा, 140 से ऊपर है तो कहा जाता है कि गर्ल होगी। मेरे केस में वो हार्ट बीट ऑलमोस्ट 138, 120, 140 के आसपास रही है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये चीज़ मिथ नहीं है, ये चीज़ मैच करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप एक्टिव थे या आप लेज़ी लथार्जिक थे। तो अगर आपकी बॉडी एक्टिव है तो बेबी बॉय होगा, और अगर लेज़ी एंड लथार्जिक एंड स्लीपी, आपको टायर्डनेस रहती है, तो बेबी गर्ल होगी। इस केस में मैं तो फुली 9 मंथ तक एक्टिव थी। मेरे को ऑफिस जाना पड़ता था, सुबह 9 to 6 मेरी जॉब थी। तो आई कैन से कि ये चीज़ मैच करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपकी टमी पे एक ब्लैक कलर की लाइन बन जाती है। तो अगर वो टेढ़ी मेढ़ी है तो बेबी गर्ल होगी, अगर वो बिल्कुल सीधी है तो बॉय होगा। तो मेरे केस में वो सीधा ही थी, तो ये बेबी बॉय का सिम्टम बिल्कुल मैच करता है। तो अगर आपकी बॉडी पूरा ऊपर से नीचे तक वेट गेन कर रही है तो इसका मतलब बेबी गर्ल है, और अगर सिर्फ आपका टमी ही बढ़ रहा है तो बेबी बॉय है। मेरे केस में सिर्फ मेरा टमी बढ़ा था, बाकी मेरा कोई वेट गेन कहीं से नहीं हुआ, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक चलती है। अनदर पॉइंट इज़ कि जो आपका बेली बटन होता है ये बेबी बॉय के केस में बाहर आ जाता है और बेबी गर्ल के केस में अंदर ही रहता है। मेरा बेली बटन जो था बाहर था, सो इट इज़ मैचिंग विद द सिम्टम्स। नेक्स्ट थोड़ा फ़नी है। कहते हैं कि आपके पार्टनर को देख कर के भी पता लगाया जा सकता है कि आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो या बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो। आई डोंट नो, मतलब पार्टनर को देख के कैसे पता लगाया जा सकता है। कहते हैं कि अगर आपके पार्टनर का वेट बढ़ रहा हो तो बेबी गर्ल होगी, और अगर नहीं बढ़ रहा तो बेबी बॉय होगा। मेरे पार्टनर का वेट तो जब से शादी हुई है तब से ही बढ़ रहा है, तो मैं इस चीज़ को आई डोंट नो कैसे रिएक्ट करूँ। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा फ़नी है कि लोग पीछे से आपकी बैक साइड को देखकर पता लगा लेते थे कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। बट सीरियसली ये मजाक ही है, मतलब पीछे से देखकर कोई कैसे पता लगा सकता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। बट ठीक है। सो ये थे हमारे जेंडर प्रेडिक्शन टेस्ट के कुछ क्राइटेरियाज जो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैच कर भी जाते हैं। बट जैसा मैंने बोला कि इसको सीरियसली बिल्कुल मत लेना, इसको सिर्फ फ़न वे में और एंटरटेनमेंट के लिए रखना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसी का पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए बाय बाय।